इलॉन मस्क टेस्ला को एक्सपैंड करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। और इलॉन मस्क का एक लॉन्ग टर्म एम्बिशन रहा है कि टेस्ला की एंट्री भारत में हो जाए, और शायद ये एम्बिशन या ये जो ड्रीम है ये पूरा हो सकता है, एंड शायद टेस्ला के ऑपरेशंस भारत में स्टार्ट हो सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि हायरिंग पोस्ट जो है वो डाली गई है टेस्ला की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि शायद टेस्ला अपने ऑपरेशन यूनिट सेटअप कर सकता है दिल्ली और मुंबई में। जब ये सवाल पूछा गया द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि इट इज वेरी अनफेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, अगर वो ऑपरेशंस भारत में स्टार्ट करेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर हो सकता है। देखिए, अगर हम आज की डेट की बात करें तो जो इलॉन मस्क है इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये बहुत क्लोज एलाई हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन ये जो टेस्ला के ऑपरेशन सेटअप की बात करी गई है, इस पर जो बयान आया, जो स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, दैट इट विल बी वेरी अनफेयर टू यूएस, इसके बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या एक रिफ्ट आ रहा है। क्योंकि एक सवाल और पूछा गया था, आप सबको पता है कि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आपकी बायलैटरल मीटिंग हुई, बायलैटरल विजिट हुआ, जिसमें कई सारे डिस्कशन, डिबेट हुए, एग्रीमेंट साइन हुआ, एंड इस पर सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क की जो इनफॉर्मल मीट हुई, इसमें क्या डिस्कशन हुआ, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इलॉन मस्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्यों मिले। तो क्या एक रिफ्ट आ रहा है, और ये जो टेस्ला है अगर इसके ऑपरेशन भारत में स्टार्ट होंगे तो किस तरीके से ये भारत के ईवी मार्केट को बेनिफिट कर सकता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इट विल बी वेरी अनफेयर टू यूएस अगर जो इलॉन मस्क हैं वो अपने ऑपरेशन यानी कि टेस्ला के जो ऑपरेशन है वो भारत में सेटअप करेंगे। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर से करिएगा। वेरी अनफेयर टू यूएस इफ इलॉन मस्क बिल्ड्स टेस्ला फैक्ट्री इन इंडिया, सेज डोनाल्ड ट्रंप। रिफ्ट बिटवीन मस्क एंड ट्रंप, व्हाई पोर्टस डजंट वांट टेस्ला इन इंडिया। अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इट इज वेरी अनफेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस पर यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये कहा इस इंटरव्यू में कि जो दुनिया है, जो डिफरेंट डिफरेंट देश हैं, वो एडवांटेज उठाते हैं, वो यूएस का एडवांटेज उठाते हैं किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। दूसरी सरकार होती हैं, इंडियन अथॉरिटीज हो गई या दूसरी कंट्रीज की अथॉरिटीज हो गई, वो यूएस के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज करती हैं, एंड इन कंपैरिजन यूएस की जो अथॉरिटीज हैं उस तरह से टैरिफ इंपोज नहीं करते हैं। इसी वजह से भारत पर इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज करने की बात भी कही है। और जब बायलैटरल मीटिंग हुई बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ये डिस्कशन भी हुआ कि किस तरीके से हम ट्रेड को रिजॉल्व कर सकते हैं, टैरिफ्स ना लगाए गए। लेकिन ये जो मुद्दा था ये अनरिजॉल्व ही रहा, और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में एक फ्रेश डील पैक्ट जो है वो साइन हो सकती है। और इसी दौरान आप सबको पता होगा कि एक एम्बिशियस टारगेट भी रखा गया है कि भारत और यूएस के बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन लेकर तक जाना है साल 2030 तक। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड takes advantage of us and they do it with tariffs. It is impossible to sell a car practically in an as example India, Trump said. तो उन्होंने कहा कि जो सभी देश हैं वो भोले यूएसए का एडवांटेज उठाते हैं, ठीक है, इनोसेंट यूएस का एडवांटेज उठाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रंप, और टैरिफ बहुत ज्यादा इंपोज करते हैं। एंड इस वजह से उन्होंने कहा है कि अगर इलॉन मस्क जो है अगर वो टेस्ला के ऑपरेशन सेटअप करेंगे तो दैट विल बी वेरी अनफेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, अगर हम बात करें तो जो ईवी है, ईवी का अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, तो आज की डेट में भारत में 100% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर वो इंपोर्ट आ रही हैं, अगर उनको इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर 100% ड्यूटी इंपोज किया जाता है। लेकिन रिसेंटली एक नई ईवी पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा अनाउंस करी गई, इनिशिएट करी गई, जिसके तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी है या जो ड्यूटीज है इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर या इक्विपमेंट्स पर, रॉ मटेरियल्स पर, वो 15% तक हो जाएगी, 100 से गिर के 15% आ जाएगी। लेकिन दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस कंपनी को 500 मिलियन, जैसे अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी बाहर की है या कोई भी बाहर की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वॉल्व है, अगर वो भारत में एंटर करना चाहती है तो इंपोर्ट ड्यूटी 100% नहीं लगाई जाएगी, 15% लगाई जाएगी, ठीक है, टैक्सेस 15% इंपोज किए जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को $500 मिलियन जो है इन्वेस्ट करना होगा, एंड साथ में सेकंड कंडीशन ये है कि लोकल फैक्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेटअप करना होगा भारत में। तो ये कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं इलॉन मस्क, तो जो आप समझ सकते हैं कि टेस्ला का जो ऑपरेशन है वो भारत में स्टार्ट हो सकता है। टेस्ला पोस्ट जॉब ओपनिंग्स इन इंडिया आफ्टर
प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इलॉन मस्क मीटिंग। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये मीटिंग हुई और उसके बाद ही जो है ये शायद डिस्कशन हुआ होगा कि ये हमारी पॉलिसी है, अगर आप इस पॉलिसी को, इस कंडीशन को अडहेयर करते हैं तो वेलकम है, टेस्ला आइए, आप अपने ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि की बेनिफिट्स क्या रहेंगे अगर कल को टेस्ला के ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तो क्या बेनिफिट भारत को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है ये बड़ी तेजी से बूस्ट होगा। आज की डेट में अगर हम बात करें, हम क्लाइमेट चेंज, भारत आज की डेट में क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल लीडर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, ये कोई रियलिटी नहीं है। जो वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, कहीं ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ये सब मिथ है, ये कोई रियलिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। तो आज की डेट में भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत जैसा सुपर पावर क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबल लीडर बना हुआ है। हम कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सभी देशों को साथ में आना होगा। तो यदि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, अगर टेस्ला आती है और वो $500 मिलियन इन्वेस्ट करती है एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है, तो हमारा जो ईवी का मार्केट है ये बूस्ट होगा। अल्टीमेटली हमारे जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं ये कंप्लीट होंगे, ठीक है, ये कंप्लीट होंगे और अल्टीमेटली हम जो है ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को, स्पेशली आपका ग्लोबल साउथ कंट्रीज को जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। तो एक साथ क्या होगा कि हमारा ईवी का मार्केट बूस्ट होगा, ठीक है, हमारा ईवी का मार्केट बूस्ट होगा, प्लस हमारे पास लोकल इन्वेस्टमेंट भी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो लोकल इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग होगी। प्लस जब हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बूस्ट होगा तो अल्टीमेटली हम दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स मजबूत होंगे, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। साथ ही साथ हम जो है एक ईवी एक्सपोर्ट हब भी बन सकते हैं, हम एक ईवी एक्सपोर्ट हब भी बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टेस्ला के आने से, अगर टेस्ला आएगा वो देखेगा कि और कंपनीज जब आएंगी जो और वर्ल्ड की या दुनिया की जो बड़ी कंपनीज है वो देखेंगी हाँ यार टेस्ला के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ठीक है $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं, जो टैक्सेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा कि कौन जो है भारत में सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन सेटअप कर सकता है। अल्टीमेटली हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी हैम्पर नहीं होगी, ठीक है, हमारे यहां लोकल फैक्ट्री भी सेटअप हो रही है, हमको एक्सपर्टीज भी मिलेगी, हमको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, हमको इंप्लॉयमेंट भी बूस्ट मिलेगा और अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होंगे और आरएनडी भी होंगी, भारत आरएनडी में भी भारत को एक एज मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर जो टेस्ला है या और इससे रिलेटेड कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अगर वो भारत में एंटर करती हैं तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, भारत एक एक्सपोर्ट हब बन सकता है व्हेन इट कम्स टू आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है एनहांस हो सकते हैं, आरएनडी में बूस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 5 से 6 बेनिफिट्स हैं जो भारत को जो है वो मिल सकते हैं। इसी वजह से जो है ये बताया जा रहा है कि शायद ट्रंप के अनफेयर स्टेटमेंट के बावजूद भी जो इलॉन मस्क हैं वो शायद अपने ऑपरेशंस जो है वो भारत में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे भारत के ईवी के मार्केट की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि 100% जो हमारा वो पॉलिसी थी उसे हमने चेंज कर दिया और लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख यूनिट्स जो ईवी है वो सेल हुए थे। तो ये ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट है, जब इस तरीके की जायंट कंपनीज, स्टार्टअप्स भारत में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ईवी का मार्केट कितनी तेजी से बूस्ट हो सकता है। तो ऑलरेडी जो है जो सरकार है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, ऐसे में इस तरीके की जायंट कंपनीज भी आएंगी तो फिर हमारा जो अल्टीमेटली ईवी की मार्केट है वो बड़ी तेजी से बूस्ट हो सकती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि इट इज अनफेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रेसिप्रोकल टैक्सेस की बात वो क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ये है 2024 की अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो टोटल ट्रेड $129.2 बिलियन है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, ये टोटल ट्रेड आपको दिख रहा है $129.2 बिलियन, जिसमें से अगर हम बात करें हमने एक्सपोर्ट कितना किया है $87.4 बिलियन और हमारा इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए कितना है $41.1 बिलियन। दैट मींस जो डेफिसिट है वो आपका $45.7 बिलियन है। ये डेफिसिट किसको फेवर कर रहा है, भारत को फेवर कर रहा है, हमको फेवर कर रहा है, इंडिया को फेवर कर रहा है। दैट मींस कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, वहां से इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस जो है वो भारत को फेवर करता है और ये चीज जो है ट्रंप इसको कम करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना यह है कि भाई जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन पर यूएस अथॉरिटी ज्यादा टैक्सेस इंपोज नहीं करती है, लेकिन जो यूएस के प्रोडक्ट्स भारत में जाते हैं उन पर भर भर के टैक्सेस जो है वो इंपोज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लेवल ले आऊंगा,
मैं क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल टैक्सेस इंपोज कर दूंगा। अभी रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये है कि भैया अगर सपोज करो इंडियन मार्केट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये गया यूएस में, ये यूएस का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गया इंडियन मार्केट में। तो जो अगर इंडियन अथॉरिटीज की बात करें तो अगर यूएस पर अगर वो 20% का टैरिफ इंपोज हो रहा है और यूएस अथॉरिटीज सिर्फ 5% इंपोज कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 15% का, इसको लेवल आउट कर दिया जाएगा, इसको बराबर कर दिया जाएगा। इस टैक्स, उस टैक्स को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा ट्रेड नंबर ही बदल सकता है ना भाई। अगर आज की डेट में इंडिया का कोई प्रोडक्ट $50 में बिक रहा है यूएस के मार्केट में और यूएसए ने या डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज कर दिया, तो डेफिनेटली ये $50 से प्राइस ज्यादा बढ़ेगा। ये 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90, 100 कुछ भी हो सकता है। और आप किसी भी देश में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, आप यूएसए में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, जो चीज पहले $50 की है वो बढ़कर अगर 80 की हो गई, 90 की हो गई, तो आप 2 बार सोचोगे खरीदने से पहले। और आप देखोगे यार यही सेम चीज अगर सस्ते में तो नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली शायद वहां तक जा सकते हैं। तो डिमांड कम होने के चांसेस होंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगी प्रोडक्शन कम होगा। अल्टीमेटली ये नंबर पूरा का पूरा पलट सकता है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से ट्रेड जो है एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और एक्सपेक्टेड था कि शायद ये जो इशू है रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन इस पर जो है रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि भारत का भी एक स्टैंड है, हम नहीं चाहते हैं कि रेसिप्रोकल टैक्सेस इंपोज हमारे प्रोडक्ट पर, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम जो है, जो हमको एक्सपोर्ट का एडवांटेज है, हम उस एक्सपोर्ट को जो है उस एडवांटेज को लूज करें। इसी वजह से क्या हुआ है कि ट्रंप ये कहे हैं कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करेंगे, सो दैट ये जो बैलेंस है ना, ये जो ट्रेड डिफरेंस है ये रिड्यूस हो सके। तो इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि इट इज अनफेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यदि अगर जो है इलॉन मस्क जो है वो अपना ऑपरेशन सेटअप करते हैं, क्योंकि अभी भी ये जो ट्रेड के इश्यूज चल रहे हैं रिजॉल्व नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे बताया कि जब इनसे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क की मीटिंग क्यों हुई, तो उन्होंने यही कहा कि ट्रंप एडमिट्स ही हैज नो आइडिया व्हाई इलॉन मस्क मेट विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से क्योंकि आज की डेट में जो इलॉन मस्क है इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एंड ये इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बड़े खास एलाई हैं, लेकिन अब कुछ जगहों पर डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एक रिफ्ट आ सकता है या ये रिफ्ट रिजॉल्व हो सकता है, तो इस वजह के आपको डिबेट और डिस्कशन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के लिए बेनिफिट है कि अगर टेस्ला की ऑपरेशन स्टार्ट होती है एंड वो कंडीशन रखी गई है कि भैया $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, लोकल फैक्ट्री सेटअप करनी होगी, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी हैम्पर नहीं होगी। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि इलॉन मस्क ट्रंप के एंगर से, या अगर वो नाखुश हैं तो उसके बावजूद भी उनको बाईपास करके टेस्ला के जो ऑपरेशन वो सेटअप करेंगे? आपको लगता है कि ठीक है हायरिंग पोस्ट है, बट सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगी कि ये जो ट्रेड बैलेंस है इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।